नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज जन्म दिवस है। आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे परिवार के साथ स्मार्ट सिटी पहुंचकर वहां पर पौधरोपण किया। उसके बाद उनके निवास मामा के घर पर बड़ी संख्या में लोग उनके निवास पर उन्हें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज मेरा जन्मदिन है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि जन्मदिन का मतलब जीवन का 1 साल और कम हो गया। अब यह देखना है कि बचे हुए समय में हम कैसे लोगों का भला कर सकते हैं। सभी से प्रेम करना चाहिए और प्रेम के प्रकटीकरण का सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों का भला करो। इसलिए मैंने पहले ही अपने विभाग में शक्ति से किसी भी तरीके के हार फूल मालाओं की परंपरा को बंद कर दिया है और हमने सोचा है कि सेवा के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र में काम करेंगे। आज मैंने अपने दिव्यांग भाई बहनों को, जो कि पहले से ही जीवन में कष्ट में रहते हैं, उन्हें एक बैटरी वाली ट्राईसाइकिल भेंट की है, जिससे उनके जीवन में कुछ काम आसान हो जाए और वह चाहें तो अपना कुछ स्वरोजगार भी कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि हम हमारे संसदीय क्षेत्र में एक चलित वाहन के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को आसानी से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। उसमें डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी मौजूद रहेगा और शासन की मदद से उसमें दवाओं की भी व्यवस्था रहेगी, जिससे लोगों को आसानी से इमरजेंसी में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा हमने यह तय किया है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में एक निःशुल्क और उच्च स्तरीय कोचिंग संचालन किया जाएगा। जो बच्चे पैसों के अभाव में अच्छी कोचिंग में नहीं पढ़ पाते, उन्हें अच्छी कोचिंग उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। हमने तय किया है कि आप धीरे धीरे अधिक से अधिक लोगों की सेवा करके हम लगातार लोगों के जीवन को आसान बनाने का प्रयास करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे जन्मदिन को आप लोग बोर्डिंग पोस्टर लगाने की जगह एक वृक्ष लगाकर उसकी फोटो अपलोड कर दें। मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट यही होगी। युद्ध के दौरान विदेश में फंसे हुए लोगों को लेकर कहा कि सरकार लगातार उनके संपर्क में है और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, जन्मदिन आनंद और उत्सव के साथ मनाते हैं, प्रसन्नता के साथ मनाते हैं सब। लेकिन मैं जन्मदिन के साथ जब सोचता हूं तो एक विचार मन में आता है कि जिंदगी का 1 साल और कम हो गया और मन में एक संकल्प पैदा होता है कि जो बची हुई जिंदगी है उसका कैसे अपन सार्थक उपयोग करें और बेहतर उपयोग करें। मैं अंतरात्मा में मेरे ये भाव प्रबलतर और हो रहा है कि हम सब में एक ही चेतना है, मनुष्य मात्र में। और अपना दर्शन तो ये कहता है कि पशु पक्षी कीट पतंगे पेड़ पौधे, और जब सब में एक ही चेतना है तो सब उसी के अंश हैं। और इसलिए हमारे यहाँ कहा है धर्म ग्रंथों में, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, दूसरा कोई है ही नहीं। सिया राम में सब जग जानी, वसुदैव कुटुंबकम। और इसी के साथ फिर ये भाव आता है कि जब सब अपने हैं तो सबसे प्रेम करो। प्रेम से सुंदर दुनिया में और कुछ है नहीं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मार काट, अकेला प्रेम है जो ये समाप्त कर सकता है। तो हम सबसे प्रेम करें और मैं भी सबसे प्रेम करने की कोशिश करता हूं और मन में यही संकल्प है और प्रेम करता रहूं सबसे। और प्रेम का प्रकटीकरण होता है सेवा में। अगर आप प्रेम करते हैं तो फिर सेवा करो जब जरूरत हो। और इसी से मन में कुछ संकल्प पैदा होते हैं। सभी मेरे मन में संकल्प है जिनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। एक तो पर्यावरण, हम सब जानते हैं कि पेड़ों के कारण हमारी जिंदगी है, ऑक्सीजन उनसे मिलती ही, ये आम आदमी जानता है। तो पेड़ हमें जीवन देते हैं। अब ये पेड़ यहाँ लगे हैं, हजारों पेड़ अगर आप देखेंगे, जो छोटे छोटे लगाए थे वो फल देने लगे कई। उन पे आप देखेंगे एक बड़े पेड़ पे पक्षी, कीट पतंगे, चींटे चींटी, एक पेड़ पे लाखों पलते हैं। वही उनका निवास है,
भाई उनको भोजन मिलता है, तो उनका जीवन भी पेड़ है। पेड़ वर्षा आकर्षित करता है, जिससे अन्न पैदा होता है, तो जीवन भी देता है और जीने के साधन भी देता है। पेड़ मिट्टी का कटाव रोकता है, पेड़ कार्बन गैसों का उत्सर्जन रोकता है, धरती की सतह के तापमान को कम करता है। और इसलिए मुझे अंतरात्मा से लगता है कि हम पेड़ लगाते रहें, पेड़ बचाते रहें। ये अगर नहीं बचे तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो पर्यावरण, ये संघ का शताब्दी वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंच प्रण या पंच संकल्प परिवर्तन के लिए, उनमें एक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक समरसता। जब हम सब एक है तो काय की घृणा, काय की लड़ाई, सबसे प्रेम, यही सामाजिक समरसता है। एक परिवार टूटते जा रहे हैं, भाई भाई साथ नहीं रह रहे, परिवार जोड़े, उससे सुंदर कुछ नहीं। ये भारत की व्यवस्था है, संयुक्त परिवार। और एक है हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। कानून जो बने हैं वो नागरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बने हैं, और एक हम स्वदेशी अपनाएं। तो एक कार्यकर्ता के नाते ये भाव भी है, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ मेरे मन में ये भी आता है कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी कई बार बड़ी कठिन हो जाती है। अभी तक वो साइकिल हाथ से चलाने वाली थी, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में तय किया है कि ढूंढ ढूंढ के उनको बैटरी वाली मोटराइज्ड साइकिल दी जाए, ताकि उनका जीवन आसान बने और उसके साथ साथ उनके रोजगार का साधन भी उसमें हो, कुछ रख सके, बेच सके। उनको कोशिश करेंगे, अगर ऐसी स्थिति है कि ट्रेनिंग दे सकते हैं तो कुछ काम धंधे की ट्रेनिंग स्वाभिमान के साथ चाहिए। तो एक, मैं बच्चों से, बेटे बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ, सभी से करता हूँ, लेकिन उनकी प्रतिभा अगर परीक्षा के माध्यम से भी प्रकट होती है तो उनको प्रोत्साहन करना, उनका सम्मान करना, तो प्रतिभाओं का सम्मान और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, सहयोग करना। एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए कई बच्चे मेरे पास आए, उसमें से यह भाव पैदा हुआ कि कोचिंग क्लास की फीस बहुत ज्यादा है और वो फीस हम भर नहीं पाते। तो मुझे लगा कि अपन कोचिंग क्लास निःशुल्क शुरू कर दें, अच्छे स्तर की कोचिंग क्लास। तो एक मन में वो आया है कि विदिशा में, रायसेन में, हरुदा में ये कोचिंग क्लास, जहाँ बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय कोचिंग की व्यवस्था हो और वो प्रतिस्पर्धी परीक्षा में आगे बढ़ पाए। फिर एक, बेटियों के प्रति जो मेरा भाव है, मेरे लिए तो वही देवियां हैं। सब बेटियां मेरी हैं, घर भी बेटी आ गई है तो वो भी है ही, लेकिन बाकी सब बेटियां मेरी हैं। माँ, बहन और बेटी का सम्मान हम कैसे और सुरक्षित रख पाए, उनके सशक्तिकरण का काम कर पाए, तो उसमें निरंतर लगे रहेंगे। तो ऐसे अनेकों तरह के भाव मन में आए हैं, उनमें से कुछ आज से मैं प्रारंभ करूंगा क्रियान्वित करना। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जीवन ऐसा भगवान बना दे कि अंतिम सांस तक लोगों के काम आ जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिकल कभी कहा था